अनपढ़ कली का फायदा उठाते हुए राघव सिंह राजपूत खेलने वाले हैं कली के साथ कुछ नया खेल, जिस खेल के अंदर वह कली को धोखा देंगे, क्योंकि कली तो अनपढ़ है, उसको पेपर पढ़ना कहाँ आता है। और इसी का फायदा उठाते हुए राघव सिंह राजपूत चलने वाले हैं अपनी एक नई चाल। हालांकि कली राघव सिंह राजपूत की मदद इसीलिए ले रही है क्योंकि राघव सिंह राजपूत देश के सबसे बड़े एडवोकेट है, और अगर कली सबसे बड़े एडवोकेट से शादी के रजिस्ट्रेशन पेपर बनवाती है और अगर गलती से कली कहीं फंस भी जाती है तो उसको राघव सिंह राजपूत बचा सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पेपर ही राघव सिंह राजपूत ने बनाए हैं। अगर एक बार के लिए राघव सिंह राजपूत पेपर नहीं बनवाते तो कली फंस भी सकती थी, लेकिन इस बार तो राघव सिंह राजपूत ने ही पेपर्स बनवाए हैं। इसका मतलब ये है कि कली पूरी तरीके से सेफ है। हालांकि कली और वेद के शादी के रजिस्ट्रेशन पेपर के ऊपर वेद की साइन तो ले लेंगे, लेकिन राघव सिंह राजपूत कली से भी साइन लेने वाले हैं। और किस चीज के ऊपर, किस पेपर के ऊपर साइन लेने वाले हैं जिससे कली के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है कली से, जहाँ पर कली वेद को कहती है कि वेद जी, अगर आपको आरती से मिलने के लिए जाना है ना तो चले जाइए, क्योंकि मैं अपने पति को किसी भी परेशानी में देखना नहीं चाहती। अगर वह आरती के बिना परेशान हो रहे हैं तो आप आरती से मिलने के लिए चले जाइए, मुझे कोई भी एतराज नहीं है। कली कहती है कि मुझे बस एक चीज चाहिए, मैं नहीं चाहती कि राजवंशी परिवार में से कोई भी जेल जाए, कोई भी राजपूत परिवार से जेल जाए या फिर कोई भी चंद्रभान ठाकुर के परिवार से जेल जाए, क्योंकि मैं इन तीनों ही परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ और सबसे पहले वेद जी आपकी रक्षा करना चाहती हूँ। आरती जो केस लड़ रही है उस केस के अंदर राजवंशी परिवार को जेल हो सकती है, इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि आप आरती से मिलने के लिए जाइए, उसको समझाइए और उसको कहिए कि केस वापस ले ले, ताकि वेद जी आप बच जाए, आपको जेल ना हो, राजवंशी परिवार के किसी भी सदस्य को जेल ना हो। क्योंकि वेद जी अगर आपको जेल हो गई तो मेरा क्या होगा, आपके बिना तो मैं मर ही जाऊंगी। वेद कली की बातों को सुनता है, जिसके बाद वेद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कली ऐसी ऐसी बातें कर रही थी वेद आरती से मिलने के लिए जाए। लेकिन आखिर कली ऐसा कह क्यों रही है? कली इस तरीके से कहती है कि वेद कली की सारी ही बातों को मान लेता है और वह कहता है कि मैं आरती को मनाऊंगा, मैं आरती से कहूंगा कि वह यह केस को छोड़ दे, और मेरे मना करने पर आरती यह केस को छोड़ देगी, और यह मेरा वादा है कि मैं आरती को यह केस लड़ने से रोक दूंगा। इतना ही कहकर वेद वहाँ से चला जाता है। कली सोचने लगती है कि मछली जाल में फंस चुकी है, अब वेद जी पूरी तरीके से मेरे जाल में फंस चुके हैं, बस एक बार आरती केस को वापस ले ले, वेद जी से शादी कर ले, उसके बाद मैं आरती को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी, जिसके बाद वेद जी पूरी तरीके से मेरे हो जाएंगे। अगले सीन में कली राघव सिंह राजपूत को फोन करती है और कहती है, राघव सिंह राजपूत आपने शादी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स तो बनवा लिए है ना, और अगर नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द बनवा लो, क्योंकि मैंने वेद जी को मना लिया है। अब आज के ही दिन एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करो, जिस पार्टी के अंदर सभी लोग आए, जिसमें बहुत सारी शराब हो, और इस पार्टी के अंदर मैं वेद जी को लेकर आऊंगी, वेद जी को इतनी शराब पिला दूंगी, इतनी शराब पिला दूंगी कि वह शराब के नशे में धुंध हो जाएंगे, जिसके बाद मैं पेपर्स पर वेद जी की साइन करवा लूंगी। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि दिमाग तो तुम्हारा बहुत चलता है कली, मैं आज के ही दिन पार्टी ऑर्गेनाइज करता हूँ और शादी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स भी बनवा लेता हूँ, जिसके बाद तुम्हारी और वेद की शादी कानूनी तौर पर हो जाएगी। मान लीजिए एक आसमान है, उसमें दो पतंग उड़ रही है, एक पतंग है आरती अवस्थी की और दूसरी पतंग है कली राजवंशी की, लेकिन इन दोनों ही पतंग में से अगर कोई कटेगा तो वह है आरती अवस्थी। इतना ही कहकर कली फोन को काट देती है और वह सोचने लगती है कि आखिर वेद जी होंगे तो होंगे किसके। मैं भी देखती हूँ कि आखिर वेद जी किसके पास जाते हैं, अपनी पत्नी के पास या फिर अपनी प्रेमिका के पास। आरती दीदी आप हार जाओगी, आप इस प्यार की बाजी भी हार जाओगी और इस जिंदगी से भी हार जाओगी, क्योंकि कली राजवंशी ने हुक्म का इक्का चल दिया है, कली राजवंशी ने वेद राजवंशी को आपके पास भेज दिया है। और रही बात यह केस की, तो यह केस भी आपको वापस लेना पड़ेगा। अगले सीन में हम राजपूत परिवार को देखते हैं, जो कि जोरों शोरों से महक की हल्दी, महक की शादी का उत्सव मना रहे होते हैं, क्योंकि आज के ही दिन महक की शादी के पहले एक पार्टी रखी जा रही थी, जिस पार्टी के अंदर सभी लोग आएंगे। जोरों शोरों से एक बड़ा उत्सव राजपूत परिवार बना रहा होता है। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत भजन सिंह को बुलाते हैं और कहते हैं, भजन सिंह शादी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स तो तुमने बनवा लिए है ना, और अगर नहीं बनवाए हैं ना तो आज की आज जल्द से जल्द वह पेपर्स बनवा लो, क्योंकि हमें आज के ही दिन कली और वेद की शादी पक्की करनी है, कानूनी तौर पर भी और असलियत में भी। कली राजवंशी जिस बैकग्राउंड से आती है ना, ऐसी चालें सिर्फ कली राजवंशी जैसी लड़कियां ही चल सकती है।
और तुम्हें पता नहीं है भजन सिंह, यह लड़की ना बहुत खतरनाक चाल चल रही है। इस चाल के अंदर वह हमें फंसाना चाहती है, लेकिन हम फंसने वालों में से कहाँ है। मेरे को इसकी चाल के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने एक बड़ा प्लान बना रखा है। हालांकि राघव सिंह राजपूत वह प्लान के बारे में भजन सिंह को नहीं बताते हैं, लेकिन यह प्लान कुछ ऐसा है जिस प्लान के अंदर कली राजवंशी भी पूरी तरीके से फंसने वाली है। साथ ही कली राजवंशी वेद राजवंशी को शादी के सर्टिफिकेट के ऊपर भी साइन करवा लेगी और कानूनी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी वेद और कली की शादी हो चुकी होगी। भले ही सिंदूर नकली था, लेकिन राघव सिंह राजपूत के बनाए हुए शादी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स के ऊपर वेद की साइन लेने के बाद अब कली और वेद की शादी असली हो चुकी होगी। तभी महक आती है राघव सिंह राजपूत के पास और कहती है कि पापा मैं कैसी लग रही हूँ। राघव सिंह राजपूत महक से कहते हैं कि बहुत खूबसूरत लग रही हो महक, बहुत खूबसूरत। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि चांद की रोशनी और हीरे की चमक भी तुम्हारे सामने फेल हो जाए। खैर आज हमने बैचलर्स पार्टी रख रखी है, तो सबको इनवाइट कर दिया है ना तुमने। महक कहती है कि सबको किसको। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कली राजवंशी, वेद राजवंशी, चंद्रभान ठाकुर, उनका पूरा परिवार, सबको इनवाइट कर रखा है ना तुमने। महक कहती है कि नहीं नहीं पापा, सबको इनवाइट थोड़ी करा है मैंने तो बस कुछ ही लोगों को इनवाइट करा है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अगर तुमने इनवाइट नहीं करा है ना तो जाकर इनवाइट करो। लाओ तुम्हारा फोन मेरे को दो, मैं फोन करके बात करता हूँ। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि एक काम करो ना, तुम ही इनवाइट कर दो महक। महक प्रताप राजवंशी को फोन लगाती है और कहती है कि प्रताप राजवंशी आप कली और वेद से बात करवाओ। जैसे ही प्रताप राजवंशी कली से बात करवाता है, कली कहती है कि महक दीदी एक काम करिए ना, आप वेद जी से ही बात कर लीजिए। जब महक वेद को कहती है तो वेद कहता है कि मुझे ऐसी पार्टी पसंद नहीं है, मैं ऐसी पार्टियों में आता जाता नहीं हूँ। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि लाओ महक मुझे फोन दो। राघव सिंह राजपूत वेद को समझाते हुए कहते हैं कि देखो वेद, आज तुम पार्टी में आ जाओ, हम साथ में बैठकर टाइम स्पेंड करेंगे, डांस करेंगे, मजा आएगा। वेद कहता है कि नहीं नहीं मुझे ऐसी पार्टियां पसंद नहीं है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि एक काम करो, कली को फोन दो। राघव सिंह राजपूत कली से कहते हैं कि तुम वेद को लेकर जरूर आना। कली कहती है कि हाँ हाँ वेद बाबू को लेकर तो मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि पार्टी के मेन मुखिया ही वेद जी है, और अगर वेद राजवंशी ही पार्टी के अंदर नहीं आएंगे तो पार्टी का मजा ही कहाँ आएगा। वेद राजवंशी को लेकर तो मैं जरूर आऊंगी। इतना ही कहकर कली फोन को काट देती है। पूरा ही राजवंशी परिवार पार्टी मनाने के लिए जा ही रहा होता है, पार्टी की तैयारियां करने जा ही रहा होता है। उसी वक्त गेट पर आ जाती है आरती अंजलि अवस्थी। आरती गेट पर आती है और वह कहती है कि राघव सिंह राजपूत आप मुझे भूल गए क्या? आप मुझे पार्टी के अंदर आने के लिए इनवाइट नहीं करेंगे? खैर मुझे यह सारी पार्टियां पसंद भी नहीं है, बस मैं यहाँ पर यह जानने के लिए आई हूँ कि मेरे पापा अमन सिंह राजपूत का फोन किसके पास है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि यह क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, अमन सिंह राजपूत का फोन भला हमारे पास कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट के चलते ही वह फोन चकनाचूर हो गया था। आरती कहती है कि झूठ तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं राघव सिंह राजपूत, वह फोन एक्सीडेंट के चलते वहाँ पर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उस फोन को वहाँ से किसी ने उठा लिया था, और वह फोन आप लोगों में से ही किसी के पास है। जल्दी से बता दीजिए कि वह फोन किसके पास है। तभी वहाँ पर एसीपी पंकज पुरोहित आते हैं और वह राघव सिंह राजपूत से कहते हैं कि जल्दी बताइए राघव सिंह राजपूत फोन किसके पास है, नहीं तो अभी घर के अंदर घुस के सबकी तलाशी लेते हैं। राघव सिंह राजपूत चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर फिर से आ गए पंकज पुरोहित, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि यहाँ पर मत आया करो, लेकिन फिर भी तुम अपनी शक्ल उठाकर बार बार यहाँ पर आ जाते हो। एसीपी बोलते हैं कि अंदर तो मैं घुसकर ही रहूंगा। और राघव सिंह राजपूत आप किससे बात कर रहे हैं? मैं एसीपी पंकज पुरोहित हूँ। आपके जैसे 1000 आते हैं 1000 जाते हैं, और आप जैसे क्रिमिनल को तो मैंने कितनी बार जेल के अंदर डाला है, तो आप किस खेत की मूली हो। बाकी आज का यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप आने वाली कहानी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।